गुड मॉर्निंग साथियों मैं विजय प्रताप आप सभी का अपना कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों यहाँ पे देख पा रहे हैं जो है उत्तर प्रदेश द्वारा जो आंगनबाड़ी की जो वैकेंसी आई है साथियों, इसके बारे में डिटेल आपको जो है मैं बताऊंगा। आप चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश, यहाँ पे साथियों उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ और कहीं भी जो है किसी प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश में साथियों जो 75 जिले हैं, इन सभी में जो है वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। आंगनबाड़ी की कौन से जिले में कितनी वैकेंसी है ये भी मैं बताऊंगा। कब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। अंतिम तिथि क्या है ये भी बताऊंगा, ठीक है। और साथियों ये सब कुछ मैं बताऊंगा कि कब जो है फॉर्म जो है कब से जो है स्टार्ट हो रहा है, और ये भी मैं बताऊंगा साथियों कि जो है कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, फीमेल मेल भी भर सकता है कि नहीं भर सकता है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। क्या योग्यता होनी चाहिए ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। सब कुछ मैं बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, बस आप चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे पद का नाम अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, पद का नाम तो साथियों यहाँ पे यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2024 यह पद का नाम है, ठीक है। यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2024, ठीक है। तो यह साथियों आ चुकी है। अब यहाँ पे जो है 23,753 यहाँ पे वैकेंसी टोटल जो है आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे आ चुका है 23,753, ठीक है। यहाँ पे साथियों ये पद है, ठीक है, और यह पद जो है भरे जाएंगे, ठीक है ना। चुनाव का समय है साथियों, तो जो है यह चीज़ें तो जो है आनी ही थी, ठीक है ना। इसके पहले तो समय जो है काफ़ी बिता लिए सब लोग, ठीक है, लेकिन देखने को नहीं मिला। लेकिन चुनाव के समय क्या है ये देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। इसको जो भी समझिए आप। अब यहाँ पे पोस्ट दिनांक की अगर मैं बात करूँ तो साथियों 14 मार्च 2024 को साथियों यह जो है आया है, ठीक है। और साथियों दोपहर में 12:34 पे यह साथियों आया था, ठीक है। चलिए इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब महत्वपूर्ण तिथियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे साथियों जो आवेदन प्रारंभ अगर कब होगा, ठीक है, यह आपको मैं बताना चाहूँगा। अगर तो आवेदन प्रारंभ जो है वो जिलेवार होगा, ध्यान रखिए क्या होगा, जिलेवार। तो साथियों जिलेवार अब जब फॉर्म भराएंगे या खुद से भरेंगे तो जिले वाइज जो है वह जो है देगा, ठीक है। जैसे आप जो है जिस जिले में, जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, ठीक है, 75 जिला है, तो 75 जिला में जो आपका जिला आता है उस जिलों को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें देगा कि कब से फॉर्म भरा जा रहा है। क्योंकि फॉर्म जो है किसी किसी में स्टार्ट नहीं है अभी, ठीक है ना, किसी किसी का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, भरा जा रहा है, ठीक है। तो उनकी अंतिम तिथि जो होगी पहले हो जाएगी। जिसका फॉर्म स्टार्ट नहीं होगा उसका क्या होगा, उसका बाद में जो है भरा जाएगा, तो उसका थोड़ा देर तक अंतिम तिथि होगी, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है साथियों वो भी जिलेवार है, ठीक है, ठीक है। जैसे आप खोलेंगे तो आपको जो है अंतिम तिथि पता चल जाएगी। पूरा फॉर्म भरने की जो है अंतिम तिथि ये भी जो है आपका जिलेवार है, ठीक है। पूरा कंप्लीट फॉर्म करने का मतलब है, ठीक है, कि पूरा कंप्लीट फॉर्म आप भरते हैं तो आपका जिलेवार जो है दिखाएगा। मैं इसलिए डेट नहीं लिखा हूँ क्योंकि जिलेवार जो है काफ़ी जो है इसमें जो है आप लोग को दिक्कत होगा, और यहाँ पे जो है काफ़ी कुछ मुझे लिखना पड़ता। तो बस यही समझ लीजिए साथियों कि अगर मैं लिखता किसी एक का तो 75 लिखना है, ठीक है। सबको मैं अगर लिखूंगा तो सब कुछ जो है थोड़ा सा समस्या होगी, ठीक है ना। तो समझ लीजिए, आप लोग खोलिएगा, फॉर्म भरा जा रहा है नहीं भरा जा रहा है वो सब कुछ दिखाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे बढ़ते रहिएगा खोलते हुए, ठीक है। चलिए अगर आवेदन शुल्क की मैं बात करूँ, ठीक है, यानी कि कितना पैसा लगेगा किसके लिए, ये जो है अगर देखना चाहें तो देखिए, अगर सामान्य हैं, ठीक है, या फिर आप ओबीसी हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं, या तो फिर एससी हैं, या फिर एसटी हैं आप, ठीक है, या फिर कोई अन्य है, ठीक है, कोई भी अन्य आप हैं अगर भरना चाह रहे हैं फॉर्म, तो आप सभी के लिए साथियों मैं बता दूं कि 0 रुपये निर्धारित किया गया है। कितना, 0, यानी कि कोई पैसा आपको देना नहीं है। आप केवल और केवल कंप्यूटर वाले के पास जाएंगे, साइबर कैफे में आप भराएंगे तो वह जो है जो भी चार्ज आपका करे, ठीक है, वह आपका लेगा, ठीक है ना। चलिए अब जैसे आयु सीमा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आयु सीमा क्या है, न्यूनतम आयु यानी कम से कम, ठीक है, 18 वर्ष आपका होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 18 वर्ष। और अधिकतम अगर मैं बात करूं तो अधिकतम आपका जो होना चाहिए साथियों वो 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। 35 वर्ष से ऊपर होगा तो जो है फॉर्म अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे, और अगर 18 वर्ष से अगर नीचे हैं तब भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा।
अतिरिक्त छूट की भी यहाँ बात की गई है, ठीक है, कुछ अतिरिक्त छूट भी मिलेगा। तो SC ST में जो भी कैंडिडेट हैं उनको कुछ छूट भी दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये बात है। चलिए यहाँ पे पात्रता की मैं अगर बात करूँ तो पात्रता जो है केवल महिला अभ्यर्थी के लिए है, ठीक है, यानी केवल और केवल जो महिला हैं, ठीक है, केवल और केवल, यहाँ केवल पे ध्यान दीजिए, ठीक है, केवल, तो केवल महिला ही अभ्यर्थी जो होंगी वही फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं और कोई अप्लाई नहीं कर सकता है, यानी कि जेंट्स जो है अप्लाई नहीं कर सकता है, केवल और केवल महिला कर सकती, केवल महिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट साथियों यहाँ पे, ठीक है, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आप अगर जो है 10+2 किए हैं यानी कि इंटर किए हैं आप, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। चलिए, और अगर जो है आपका BA है, MA है तो और अच्छा है, ठीक है, वरीयता दी जाएगी, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, किसको पहले वरीयता दी जाएगी, किसको बाद में दी जाएगी, ठीक है, इस सब पे मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अभ्यर्थी को जो है ग्राम, वार्ड, न्याय पंचायत का निवासी होना चाहिए, यानी जहाँ से वो भर रहा है उस ग्राम का निवासी है कि नहीं है, ठीक है, उस ग्राम पंचायत का निवासी है कि नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ क्या है आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जिलेवार रिक्तियों की अगर मैं बात करूँ कि जिलेवार जो रिक्तियाँ हैं वो कितनी खाली हैं, कहाँ कहाँ खाली हैं, तो जैसे मैं बताना चाहूँ आगरा का, तो आगरा जो है साथियों 482 यहाँ पे खाली है, ठीक है। अलीगढ़ की मैं बात करूँ तो 499, अम्बेडकर नगर 350, अमेठी 469, ठीक है, और इसके बाद अमरोहा 142, औरैया आपका 321, अयोध्या 218, ठीक है। अगर मैं आजमगढ़ की बात करूं और मऊ की, तो आजमगढ़ में साथियों 461 पोस्ट खाली है, ठीक है, आजमगढ़, ठीक है। और आजमगढ़ के बाद क्या है, अब मेरा जिला आता है, जैसे मऊ जिले के मैं रहने वाला हूं, तो मऊ जिले से साथियों यहाँ पे देख सकते हैं 208 पोस्ट है, कितना है 208 पोस्ट है, ठीक है। तो आप सभी लोग अप्लाई कर लीजिए जो महिला कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो मऊ का आप खोलेंगे, ठीक है, या फिर किसी भी जो है जिले का आप खोलेंगे तो उसके अंदर जो है दिया होगा कि कहाँ से है मऊ जिले में, ठीक है, या फिर किसी जो भी खोलेंगे आजमगढ़ तो देगा कि अब किस जगह से जो है कितनी सीट निकली हुई है, ठीक है, 1 2 3 जो भी निकला होगा, ठीक है ना, वो जो है आपको दिखाएगा। अब यहाँ पे बहराइच की बात करूँ तो 632, बलिया की 77, बलरामपुर 388, बांदा 210। अब चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि किसको वरीयता पहले दी जाएगी, किसको बाद में दी जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे बाराबंकी 420, बरेली 329, ठीक है, बस्ती 268, भदोही 155, बिजनौर जो है 507, बदायूं 535, ठीक है। इसी प्रकार से बुलंद जो है शहर में बात करूं तो जो है 457, चंदौली में 242, चित्रकूट 230, देवरिया 294, एटा 169, इटावा 11 है, ठीक है। इसके बाद साथियों फर्रुखाबाद से 166, फतेहपुर आपका जो है 226, कौशाम्बी 211 है, ठीक है, और आदि। इसका मतलब और भी जितने हैं साथियों, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं था तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। आप जब फॉर्म भराएंगे अब कमेंट करिए कि कहाँ से कितनी वैकेंसी खाली हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जो है कमेंट में आंसर आपको दे दूंगा कि कहाँ से कितना खाली है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में आप कहीं से भी रहते हो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, अगर मैं साथियों बात करूं यहाँ पे, ठीक है, कि किसको पहले वरीयता दी जाएगी, तो ध्यान रखिएगा, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भरने के लिए तो कोई भी भर देगा, ठीक है, तमाम लोग इंटरमीडिएट किए हुए हैं, लेकिन मैं देखिए ध्यान रखिए यहाँ पे जो विधवा हैं, अगर मैं पहले नंबर की बात करूँ फर्स्ट पे, ठीक है, विधवा की, तो जो विधवा होंगी साथियों उनको पहले वरीयता दी जाएगी। फर्स्ट नंबर पे वरीयता किसको दी जाएगी, विधवा को। अगर जिसका पति नहीं है, ठीक है, एक्सपायर हो गया है और वह विधवा है तो वह जो है उनको पहले वरीयता दी जाएगी, ठीक है, इसमें आंगनबाड़ी में। इसके साथ ही साथ यहाँ पे सेकेंड नंबर की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड नंबर में जिसका तलाक हो गया है, यानी तलाक, ठीक है, यानी कि जिसका तलाक हो चुका है, ठीक है, उसका पति छोड़ दिए हैं, तो उनको भी क्या है सेकेंड नंबर पे वरीयता दी जाएगी। कितना नंबर पे, सेकेंड नंबर पे, यानी कि पहले नंबर पे आपको विधवा को रखा जाएगा, दूसरे नंबर पर जो तलाकशुदा जो औरतें हैं उनको रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर मैं सेकेंड नंबर की बात करूं तो यह साथियों जो मेरिट पे जो होंगे, जैसे जगह अगर खाली है तब पहले तो विधवा को भर दिया जाएगा, फिर इसके बाद जो है तलाक को भर दिया जाएगा, इसके बाद
जो ज़्यादा पढ़े हैं, यानी इंटर से जो ज़्यादा पढ़े हैं, ठीक है, इंटर तो आपका जो है खैर चलिए ठीक है न्यूनतम मान लीजिए उसको, ठीक है, लेकिन इससे ऊपर भी क्या है लेगा। तो जिसका साथियों मेरिट होगी, क्या है मेरिट होगी, जो इंटर से ऊपर की होंगे और जो इंटर तक जिसकी मेरिट होगी अच्छी, तो उनको जो है रखा जाएगा जगह खाली होने के बाद। तो तीसरे नंबर पर वरीयता मेरिट वाले को दी जाएगी, यानी कि परीक्षा इसमें नहीं होगा और ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन का कोई जो है चार्ज जो है फीस जो है नहीं है, ठीक है, साइबर कैफे वाले जो भी अपना चार्ज लें भरने का, ठीक है। तो जिलेवार ये सब कुछ साथियों आपके सामने मैं रख दिया। अगर इसमें कोई भी डाउट रह जाता है, किसी प्रकार का कोई जो है आपको क्वेश्चन रह जाता है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, ठीक है, तो आप सभी जो है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो आई होप आपको ओवरऑल सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर सब कुछ समझ में आया है साथियों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार का ज़बरदस्त तरीके का मैं कंटेंट लाता रहता हूं, ठीक है, एक ज़बरदस्त अपडेट मैं ऑथेंटिक देता रहता हूं साथियों। कोई भी उल्टा पुल्टा मैं जो है नहीं बताता हूं कि मैं कुछ भी बता दिया जो है यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है ये तभी बता दिया। बहुत सारे लोग नहीं आती तब भी उल्टा सीधा बता के चल देते हैं, ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, व्यू बढ़ाते हैं, ऐसा मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है, वीडियो पर नए हो तो उसको जो है लाइक करिए, ठीक है, दोस्तों में शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।